दर्शकों, कोरोना काल में स्वदेशी अभियान एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक नई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नए ढंग से सोचने के लिए हमें लोकल से वोकल यानी या स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। आइए इस विषय पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है रविंद्र सोलंकी जी। रविंद्र सोलंकी जी आरएसएस, स्वदेशी जागरण मंच और अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनका ताल्लुक सामाजिक संस्था चौपाल से भी है। तो रविंद्र जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जबकि देश को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती बहुत बड़ी सामने है और स्वदेशी अभियान भी एक आवाज़ उठी थी कुछ दिन पहले लद्दाख से सोनम वांगचुक की, जिसके बारे में वो शिक्षाविद तो है ही हैं और 3 इडियट फिल्म में भी उनका जो कैरेक्टर है वो आमिर खान ने किया था। तो सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि अगर हमने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। तो अब इस पर केवल सेना ही नहीं, आप सब मिलकर भी हम जीत सकते हैं चीन से। तो ये जो सवाल, ये जो मुद्दा उठा है स्वदेशी का, आप स्वदेशी जागरण मंच के लिए काम करते हो, आप उनके लिए मेले जो लगते हैं स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तो स्वदेशी इस समय कितना महत्वपूर्ण है? इस काल में दुनिया ने बहुत कुछ खोया भी है। ये काल ऐसे एक महामारी आई है कि दुनिया से बहुत कुछ लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आया भी है, कुछ दिया भी है। इस काल में स्वाभाविक है कि हम जब देखते हैं ये जो काल आया था तो इसमें पर्यावरण को लेकर काफ़ी ये पाया गया है कि हवा बड़ी शुद्ध हुई है जी। साथ साथ में हम जो आवश्यकता की हमारी चीज़ें हैं, ये चाहे वो देश की हो चाहे हमारी अपनी हो, उस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन लोगों के मन में आया जी। एक समय ऐसा आया कि लॉकडाउन की बात आई कि लॉकडाउन होगा, तो लोगों ने बिना कुछ जाने ऐसा लगा कि 1 महीने का शायद होगा, 1.5 महीने का होगा, तो अपने घर में आवश्यकता की सारी सामग्री जोड़नी शुरू की। और उसके बाद में कुछ चीज़ों की छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं हुई तो बहुत छोटी मोटी लगी। और इस जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो ये भी ध्यान में आया कि हमें कितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता का उपयोग करना चाहिए। किसी कारणवश से जब ये था कि भाई हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो उतनी ही चीज़ों की आवश्यकता, एक ये भी कि हमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ही आवश्यकता का हमें उपयोग करना चाहिए, एक बात। दूसरा ये हुआ कि जब पूरा संसार में, विश्व में ये सब महामारी फैली और कुछ चीज़ें जो हमारी बाहर से आती थी उसकी शॉर्टेज हुई, उसकी कमी हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये आवश्यकता की चीज़ें हैं और हमारे यहाँ नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ का बड़ा एक वो लगा कि हमें, हमारे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए, हमें किसी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो ये शब्द मुझे लगता है हर एक युवा वर्ग हो और चाहे दूसरे वर्ग हो, सबको ये चीज़ ध्यान में आई है कि ये आत्मनिर्भर जो शब्द है ये वाकई में ही आवश्यक है। और स्वदेशी जागरण मंच आज से नहीं, खैर शुरू से स्वदेशी जो है वो आज से नहीं, शुरू से ही इस बात को करता रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारी निर्भरता किसी पर नहीं होनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, चाहे हमारी आवश्यकता की वस्तुएं होंगी या अन्य कोई वस्तुएं होंगी। तो इस काल में ये शब्द जो आया है और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जो ऐसी आवश्यकता की चीज़ें हैं जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है और हमारे यहाँ नहीं हैं, उनको हमें स्वयं खड़ा करना पड़ेगा, तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। तो इस समय में ये चीज़ हमें एक शिक्षा दी है कि जिस चीज़ों की हम ऐसा मानते थे कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, बाहर से अच्छा आता है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की, क्योंकि इस समय बेरोजगारी का आलम है, अर्थव्यवस्था की जो गति है वो बड़ी धीमी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भी एक कौशल डेवलपमेंट की बात की थी कि हमारा युवा जो है वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है, केवल किताबी ज्ञान से नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कौशल का बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे केंद्र भी खुले हुए हैं,
लेकिन क्या हम इस काम को तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं कि भविष्य में? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि अभी जिस देश का, जिस सरकार का शासन चल रहा है, ये इस देश का खुश नसीब भी कह सकते हैं हमारा कि हमें ऐसी विज़न वाला प्रधानमंत्री हमारे पास अभी है। 1991 में नई ग्लोबल नीति देश में लागू की गई थी। देश के व्यापार, सीमाएं, सब चीज़ें खोल दी गई थी। हमारी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी अन्य पर बढ़ गई थी, सामग्री पर बढ़ गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इसका एक अलग से मंत्रालय का गठन किया कि युवाओं को प्रशिक्षण मिले। युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी आज भी हम बाहर से हम उस पर निर्भर रहते हैं, बाहर की चीज़ों पर, तो यहाँ के युवा जब प्रशिक्षित होंगे तो उन चीज़ों की सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, रोज़गार उनको मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का आह्वान किया और बहुत आवश्यकता अब ये लगता भी है। इस दौरान जो ये काल जो शुरू हुआ है और सब अपनी अपनी सीमाओं में बंध गए हैं, उस समय अब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता लगती है कि कितनी ये प्रासंगिक है। हम एक सीमा में बंधे हुए हैं तो लगता है कि ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है तो ये चीज़ होनी चाहिए। स्किल्ड हमारे पास युवा हमारे होने चाहिए। इसी से स्वाभाविक है रोजगार बढ़ेगा। हमारे यहाँ विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में ही है और सबको, और ऐसा नहीं है कि जैसे जिस तरह से चाइना में, चीन में बहुत सारी ऐसा हब बने हुए हैं, वहाँ एक्स्ट्रा उनके देश से भी ज़्यादा उनको बनता है और वो डंपिंग करते हैं दूसरे देशों के लिए और दूसरे देश का रोजगार कम से कम वहाँ जाता है। हमारे देश में प्रशिक्षण होगा तो स्वाभाविक है हमारे देश का युवा रोजगार पाएगा। इसकी बहुत आवश्यकता लगती है। तो दर्शकों, रविंद्र सोलंकी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना संदेश दिया है कि अगर देश को और आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। और दूसरी तरफ जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की सवाल है, जब हमारा युवा स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप प्रगति करेगा। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि मेरा ताल्लुक स्वदेशी जागरण मंच से है। स्वदेशी जागरण मंच 1991 से ही लगातार इस काम के लिए लगा हुआ है। आज भी एक बड़ा अभियान स्वदेशी जागरण मंच ने चलाया हुआ है, स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। उसका एक पहला काल जिसमें 20 दिन का जो काल चल रहा है उसमें डिजिटल हस्ताक्षर, क्योंकि स्वाभाविक है इस काल में हम एक दूसरे के पास जाने में थोड़ा सा नहीं है, तो उसका डिजिटल हस्ताक्षर यानी इस अभियान को हम समर्थन करते हैं। इस तरह का एक अभियान चला हुआ है। पूरे 1 साल ये अभियान चलने वाला है। कहीं ना कहीं जन जन तक ये बात जाए, उनका समर्थन मिले। स्वाभाविक है इसमें और जैसे आपने नाम लिया सोनम वांगचुक का, और भी ऐसे कई लोगों ने इसका समर्थन किया है। स्वाभाविक है देश का विकास केवल और केवल स्वदेशी के साथ ही जुड़ा है। जब तक हम स्वदेशी पर नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे शुरू में हम हमारा देश विश्व गुरु था तो हम स्व के पर थे, तो अब फिर दोबारा मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हमें स्वदेशी पर आना पड़ेगा, स्व पर आना पड़ेगा। हमारा देश स्वाभाविक फिर से विश्व गुरु बनेगा, इतना मेरा कहना। तो रविंद्र सोलंकी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। अगले सप्ताह नई शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।